सावन के महीने में अब ताजमहल में जलाभिषेक करने की मांग उठने लगी है। मंगलवार को इसको लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है, जो स्वीकार कर ली गई है। ताजमहल या तेजो महालय की लड़ाई अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सावन के महीने में एक और घमासान सामने आ गया है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने अब ताजमहल में जलाभिषेक करने की मांग की है और अपनी याचिका को लेकर ये लोग कोर्ट भी पहुंच गए हैं। न्यायालय ने पूरी गंभीरता से सुना हमारी बात को, हमारी याचिका प्रामा फेसाई एडमिट करी और विपक्षी विभाग जो है पुरातत्व विभाग, उसके लिए उन्होंने सम्मन और नोटिस जारी करके उन्हें न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट में ये याचिका स्वीकार भी कर ली गई है। सुनवाई के बाद लघुवाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने एएसआई को समन और नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। भगवान शिव की उसमें शिवलिंग है, वहाँ जलाभिषेक और गुंडाभिषेक की मांग को लेकर लघुवाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में बात दायर किया गया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई इलाकों में घरों में नीला पानी आ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। घर के बाथरूम में नल की टोटी खोलो तो नीला पानी, किचन में नल की टोटी खोलो तो नीला पानी। गंदे पानी से फिलहाल दिल्ली वालों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। ये वीडियो दिल्ली के पीरागढ़ इलाके का है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर में लगातार गंदा पानी आने से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। गांव में जब हमने देखा तो बड़ा गंदा पानी आ रहा था। फैक्ट्री कोई होगी जो रंगाई का काम करती है, केमिकल का जो पानी आ रहा था, उसकी वजह से पता लगा कि हम पिछले 3-4 महीने से गंदा पानी पी रहे हैं। हर विभाग की जानकारी में हम डाल चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार की कठोर कार्यवाही ऐसी यूनिटों के ऊपर होनी चाहिए वो चालू नहीं हुई है। प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। कहा जा रहा है कि इलाके के करीब एक कपड़ा रंगने वाली फैक्ट्री है जो सीवर के पानी से कपड़ों को रंगने का काम करती है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में नीला पानी आने लगा। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में तो आ गया है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। न ही जल बोर्ड इसमें कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, न ही जल मंत्रालय कोई एक्शन ले रहा है। जरा सोचिए, और न ही कपड़े और बर्तन धोने लायक। गंभीर बीमारी की समस्या अलग, लोग जाए तो जाए कहाँ? ओडिशा में रत्न भंडार का ताला खुलने के बाद अब वहां एएसआई सर्वे कराने की तैयारी हो रही है। ओडिशा के कानून मंत्री का कहना है कि सरकार जल्द ही एएसआई को यह मंजूरी दे देगी। ओडिशा के पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के भीतरी रत्न भंडार में रखा खजाना निकाल लिया गया। इस काम में राज्य सरकार की तरफ से गठित हाई कमेटी के 11 सदस्य शामिल हुए थे। अब रत्न भंडार के निरीक्षण का काम शुरू होने की तैयारी की जा रही है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि एएसआई 1 या 2 दिन में पुरी के जगन्नाथ श्री मंदिर के रत्न भंडार के अंदर अपना निरीक्षण का काम शुरू करेगा। सरकार रत्न भंडार के मरम्मत के काम के लिए एएसआई की ओर से मांगे गए समय को मंजूरी देगी। पहले से ही रत्न भंडार के सभी सामान और साथ में कीमती सामान को एक अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में ट्रांसफर कर दिया गया है। निरीक्षण शुरू होने के बाद रत्न भंडार के अंदर संरचनात्मक दृष्टिकोण से जो भी समस्याएं हैं उसका पता चल जाएगा। इसके बाद ओडिशा सरकार मरम्मत के कामों के लिए एएसआई द्वारा मांगे गए समय को मंजूरी देगी। सर्वे के दौरान तहखाने से कांच की 3 और लोहे की 1 अलमारियां मिली। इसके अलावा 3 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लकड़ी के 2 संदूक और 1 लोहे का संदूक था। आज आसमान में आपको अद्भुत नजारा देखने को मिल सकता है। इस अद्भुत नजारे को लूनर ऑकल्टेशन ऑफ सैटर्न यानी कि शनि का चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। इस हफ्ते आसमान में 18 साल बाद एक अजीब घटना होने वाली है। बादल में छिपने वाला चांद अपनी ओट में इस बार शनि को छिपाने वाला है। ये दुर्लभ खगोलीय घटना भारत में पूरे 18 साल बाद देखी जाएगी। साइंस में शनि के चंद्र ग्रहण की इस घटना को लूनर ऑक्टेशन ऑफ सैटर्न का नाम दिया गया है। इसमें चंद्रमा जो 80% चमकेगा और उसी समय शनि अपनी कुंभ राशि में होंगे। शनि को अपने पीछे छिपा लेगा। भारत में 24 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे से शुरू होकर धीरे धीरे बढ़ेगा और 15 मिनट में ही चंद्रमा शनि को पूरी तरह से ढक लेगा। रात 2:25 तक आसमान में चंद्रमा के पीछे शनि की लुका-छिपी जारी रहेगी। इस घटना को देखने के लिए लोगों ने खास तैयारियां कर ली हैं। कोलकाता समेत कई शहरों में ये दिखाई देगा। ये नजारा भारत के अलावा अलग अलग समय पर श्रीलंका, म्यांमार, चीन और जापान में भी देखा जा सकेगा।
योगी मॉडल का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई। लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बना लिया था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में प्रशासन ने यूपी का फॉर्मूला अपनाकर यहां पर बने अवैध मकानों को ढहा दिया। मामला कोर्ट में था और जैसे ही कोर्ट के आदेश आए, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अवैध निर्माण को ढहाया गया। प्रक्रियाधीन है सभी जगह। अतिक्रमण के संबंध में जैसे जैसे रिपोर्ट आ रहा है वैसे वैसे कार्रवाई त्वरित हो रही है न्यायालयीन आदेशों के फिर परिपालन में और स्वयं सुनवाई के पश्चात। लोगों ने सरकारी जमीन पर घर और दुकानें बना ली थी, जिसमें कच्चा मकान सहित दर्जनों दुकानों को हटाया गया। राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जितने भी परिवहन ऑफिस है उसके आसपास जितने भी अतिक्रमण हुए हैं वो उसमें 3-4 घर हैं और 4-5 आसपास जितने भी दुकानें लगे हैं उनको अभी तोड़ने की कार्रवाई जारी है। जी न्यूज़।